जय श्री कृष्ण। अब देखिए, अब हम बात करेंगे 16 फरवरी से 22 फरवरी में आपके ग्रह आपको कैसा असर डाल रहे हैं। तो ये तो वीक अच्छा है। इसके बाद के वीक की हम बाद में बात करेंगे। इस वीक में बड़ी खास बातें क्या हैं कि मंगल उच्च नवांश में है, उच्च राशि में है, सॉरी। और राहु केतु जो वर्गोत्तम में के साथ बुध शुक्र सूर्य, तो आपका 6 लॉर्ड, आपका सेकंड लॉर्ड, आपका सूर्य पंचमी, ये सारे के सारे बेटर हो गए, स्ट्रांग हो गए। शनि मंगल ने इनको बड़ी स्ट्रेंथ दे दी है। तो चूंकि चंद्रमा अपने स्थान पर दृष्ट है, तो कुछ एसेट क्रिएट करने के लिए आप कुछ लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। वैसे पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। और सिबलिंग्स को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के माइंडसेट आपका बड़ा डिसाइसिव है, बिल्कुल स्ट्रांग मोड में है। राहु शुक्र थोड़ा विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। अभी तो ठीक है, राहु सूर्य बड़े एक्सप्लोरिंग है, बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन ये धीरे धीरे आप ये मानिए कि 19 तारीख के बाद से क्लोज आने शुरू होंगे, तब आपको स्ट्रेस जो कुंभ राशि पे आना शुरू होगा। तो अभी तो ठीक है। मेष राशि के लिए मंगल अपने स्थान पे दृष्ट होकर इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उच्च राशि की मंगल है और केतु इस पर दृष्ट है। तो केतु मंगल का कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़ा सा, लेकिन अभी इनके नक्षत्र और इनकी जो डिस्टेंस है उसकी वजह से भी सपोर्टिव है, लेकिन ये आपको फोकस कर रहा है, एकदम काम में लगा रहा है। शुक्र पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी एसेट की बात मैंने कर ही ली। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे जा रहे हैं, अच्छे एटीट्यूड्स हैं। तो भाग्य की वृद्धि है, क्योंकि धनु राशि है जो इसके ऊपर शनि गुरु की और केतु की दृष्टि इसको एक्सप्लोर कर रही है, तो इसलिए भाग्य कारक है आपका वक्त। तो एक बहुत अच्छा टाइम भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें स्थिति ये हो जाती है कि गुरु वक्री है, 7th हाउस पे दृष्ट है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप धीरे धीरे थोड़ा चेंजेस होते हुए, बदलते हुए, चीजें स्टेबल मोड में जा रही हैं अब धीरे धीरे। पिछले वीक के अंदर जितनी चीजें आपको दिख रही थी उनसे अब थोड़ा सा फर्क आ रहा है। पहले शुरुआत में ही चंद्रमा मकर राशि में अपने स्थान पे दृष्ट है, कभी कभी ट्रैवल भी करा देते हैं और एसेट को लेके कंसर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथ किया हुआ है, केतु और मंगल आपको एक्टिव बना रहे हैं। गुरु वक्री होकर के थोड़ा सा बहुत हेक्टिक शेड्यूल बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा व्यस्तता आ रही है। पेट से संबंधित थोड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जहाँ एक्सप्लोरेशन है, वहां पर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन भी, उसको और एक्सप्लोर बेटर करने की चेष्टा लगातार चल रही है। ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट इस वीक के अंदर सबसे ज्यादा कुंभ राशि है, यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हैं, मंगल और शनि केतु, ये सब इनको इफेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर बड़े सारे डेवलपमेंट, वो आपकी एकादश भाव की राशि हो गई, जो जो आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी जॉब नौकरी, इन सबको इफेक्ट कर रहे हैं। और इस वीक में सबसे खास बात क्या है कि आपका धनेश और सप्तम शुक्र स्ट्रांग हुआ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि शुक्र कुंभ में वर्गोत्तम में 6 से 19 फरवरी में, और इसके बाद में मीन नमांश में चले जाएंगे, वो भी उच्च का नमांश होता है, और ये करीब करीब फिर मीन नमांश में 21 फरवरी तक रहेंगे। यानी इस वीक के अंदर 16 तारीख से लगभग मान के चलें तो 16 से लेकर के 21 तक, 16, 17, 18, 19 भी करेंगे, 5-6 दिन तो आपके लगभग शुक्र ने मदद कर दी। आपको पैसा भी दे रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बेटरमेंट में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन राहु शुक्र दोनों की पोजीशन हो रही है, तो एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहा है, थोड़ा सा असमंजस, एक अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है। शेयर मार्केट के लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस वीक के अंदर कुंभ राशि में चंद्रमा बुध के साथ चलेंगे, सडन गेन और सडन लॉस देते हैं, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 16 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गए, मंगल के साथ हैं, लगते ही वृषभ नवांश में है। बहुत प्लीजेंट वीक स्टार्ट हुआ है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। और शाम को 5 बजे से शुक्र कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। शुक्र जो है कुंभ में वर्गोत्तम में आ जाते हैं 16 तारीख से शाम को 5 बजे से। राहु ऑलरेडी वर्गोत्तम में है, शुक्र भी वर्गोत्तम में है, तो कुंभ राशि में राहु शुक्र यहाँ और नमांश में दोनों में साथ हो गए। ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आपके फाइनेंस को लेके और आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, इनको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है। दो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट तो मिल गया, लेकिन वो कब तक है, ये एक अनिश्चितता है। तो इसी तरह की कुछ अनिश्चितता ऐसी है। अच्छा असाइनमेंट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सब बढ़िया, लेकिन वो कब तक है, उसकी 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 कितना लॉन्ग लास्टिंग है, इसके बारे में एक अनिश्चितता सी बनी रहती है। तो इस तरह की एक विशेष प्रकार की अनिश्चितता जो है इसमें दिखाई दे रही है। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, और खास तौर पे कहना चाहिए शेयर मार्केट का काम या अप्स एंड डाउन्स के काम करने वालों के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 16 तारीख से 19 तक वर्गोत्तम में, फिर मीन नवांश में आ जाएंगे, वो भी उच्च का नवांश है शुक्र का। 17 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब यहां से हम इस जो 3-4 दिन का एपिसोड है, इसे अब ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा यहां पर आ गए, चंद्रमा यहां पर आ गए 17 तारीख को सुबह 9 बजे से। चंद्र अस्त है। शनि मंगल ने इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है। अब देखेंगे तो गुरु यहाँ पर दृष्ट है, राहु के साथ है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं एसेट प्रॉपर्टीज इनको लेकर के। गुरु और शुक्र साथ में है, थोड़ा सा हल्का सा फ्रीजिंग है, सीजनेस दिखाई दे रही है। राहु सूर्य के साथ में रिकॉग्निशन वाली पोजीशन बना रहे हैं। केतु और राहु के बीच में बैठ करके चंद्रमा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो फिर से एसेट का एक कॉज बन रहा है। चंद्रमा और बुध यहाँ पर साथ आ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो ट्रैवल करा सकता है, एसेट लिक्विडेशन लॉस कर सकता है, सिबलिंग्स को लेकर के, आपके एसेट को लेके गेन्स दिखाई दे रहे हैं अभी। लेकिन बहुत ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि चंद्र बुध कुंभ में 18 और 19 तारीख में, ये विशेष केयरफुल रहने वाला टाइम है। आपको 18-19 तारीख में ध्यान रखना है, कोई शरीर में खिंचाव आना, दर्द होना, कोई इंजरी होना, सडन मेंटल ब्रेकडाउन होना, सडन लॉस ऑफ प्रॉफिट होना, ये ऑल ऑफ सडन चीजें आने वाली स्थिति बनेगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक सिस्टम के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, इसकी दृष्टि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन के ऊपर भी है। तो सेम कंडीशन जो मैं बता रहा हूं यहां भी हो गई, और आपके एसेट को लेकर के भी है, और दूसरा ये आपके अपने उस पर भी देख रहा है। तो आपको शुक्र बुध की वजह से कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन मिल ही रही है, बाकी सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब यह है कि चार्ट बड़ा स्ट्रांग मोड में है आपका, और चंद्रमा कुंभ राशि में जो आ रहे हैं, इस समय में आपको अपने एसेट के उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड करने में। और इसके बाद में 17 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ आ गए तो केतु से दृष्ट हुए, शनि मंगल बड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं, तो एसेट गेन वाली पोजीशन बनती है। शनि मंगल स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी बुध चंद्रमा का एक विशेष कैरेक्टर होता है, उसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और 17 तारीख को फिर शाम को 4 बजे शुक्र उदय भी हो जाते हैं। जो यहाँ पर अस्त चल रहे थे अब उदय होते हैं, शुक्र बेटर मोड में आ गए थोड़ा सा। 18 तारीख को मैंने आपको बताई दी, 18 और 19 तारीख को शाम तक आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा इसके बाद 18 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। सुबह 9:15 बजे से दिन में 3:15 बजे तक ये वर्गोत्तम में चंद्रमा है, जिनको आप नए टाई-अप्स में, नए बिजनेस असाइनमेंट में, नए मीटिंग्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, कुछ भी स्थायित्व जिस चीज को हमें देना, उसके लिए हम एक मुहूर्त की तरह से काम में ले सकते हैं। इसके बाद में 19 तारीख को मंगल जो है कन्या नवांश में आ रहे हैं। तो सिंह नवांश में जब मंगल है तो एक्यूट पोजीशन है थोड़ी सी, वहां केतु के साथ में है। कन्या नवांश में मंगल थोड़े माइल्ड हो गए हैं, तो मंगल का जो एक्यूटनेस, हालांकि मंगल अस्त है, इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मंगल कन्या नवांश में जाके थोड़ा और माइल्ड हो गए। 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे रीडिफाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जो भी डेवलपमेंट्स आपके कुंभ राशि के चंद्रमा में आए हैं 17 से लेकर के 19 तारीख को शाम को 3-4 बजे के बाद से चंद्रमा जैसे मीन राशि में आते हैं, सबसे पहले बड़ी क्लोज कॉम्बिनेशन जो है एनिमिक कैरेक्टर बनाता है। तो जिन लोगों की एनिमिक नेचर है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एनिमा की वजह से बाकी सारे डेवलपमेंट्स आते हैं। और ये रिडिफाइनमेंट दिखाई दे रहा है एसेट को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के, कामकाज को लेकर के, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ भी चंद्रमा जो है तो वर्गोत्तम में आ जाते हैं 21 तारीख को।
3:30 बजे से शाम तक। तो ये भी चंद्रमा अच्छे हैं, जिसको भी आप किसी उसमें मुहूर्त की तरह से किसी नए टाई अप में, बिजनेस मीटिंग्स में, इनमें आप काम कर सकते हैं दिन में 1:30 बजे के बाद से। अब आप देखिए कि 19 तारीख से ये जो कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, राहु सूर्य और शुक्र बुध, ये थोड़े थोड़े क्लोज आने लग रहे हैं। अब इनकी जो पॉजिटिविटी थी वो थोड़ी सी प्रेशर की वजह से रिड्यूस होने लगेगी, प्रेशर बहुत आ जाएगा, तो आप थोड़ा मानसिक तनाव में आ सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, वर्कलोड हो सकता है। जन्मपत्री सपोर्टिव है तो आपको वर्कलोड या इसकी वो हो सकती है। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर 21 तारीख को चंद्रमा शाम को 7 बजे करीब मेष राशि में आ जाते हैं। तो 21 को जब वो सुबह शाम को 7 बजे तक थे वर्गोत्तम में, फिर ये चंद्रमा शाम को 7 बजे शिफ्ट होके मेष राशि में आ जाते हैं। लग्न में चंद्रमा आ गए, मंगल से दृष्ट हैं, केतु से दृष्ट हैं, गंभीर हैं, थोड़े से सिंसियर हैं, आपको काम में मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल केतु धीरे धीरे उसमें जा रहे हैं, तो इसका स्ट्रेस जो है ये आपको झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिला के इस पूरे वीक के अंदर 17 से 19 तारीख में जब तक चंद्रमा कुंभ राशि में, आपके ऊपर ड्रामेटिक रिजल्ट देंगे, और वो उसमें थोड़ा केयरफुल होकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके बाद में 22 तारीख को शुक्र मेष नवांश में आ रहे हैं, और 22 को ही शनि कन्या नवांश में आ रहे हैं। कन्या नवांश में शनि 1 महीना रुकेंगे, और ये एक फ्रीज कॉम्बिनेशन होता है। मिथुन और कन्या नवांश का शनि थोड़ा फ्रीज होता है, तो शनि के जो बेटर रिजल्ट मिल रहे थे थोड़े मिनिमाइज होने लगेंगे। तो इसलिए वीक का तो आनंद उठाइए, अगले वीक की बाद में चर्चा करेंगे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।